बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बार बार कहा है कि सिंध के इस्तेहकाम के लिए चाहे ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो ना हो, मैं सिंध की भलाई के लिए, फलाह के लिए चाहता हूँ कि जितनी पार्टीज वहाँ नुमाइंदा हैं, और MQM की नुमाइंदगी हम मानते हैं, तो उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पहले भी कर चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। फासले कम हो चुके हैं। कल इजलास हो रहा है, क्या चाहते हैं आप स्पीकर के किरदार के हवाले से? देखिए स्पीकर साहब से हम उम्मीद करते हैं कि कल उन्होंने एक ट्वीट किया है कि मैं जो हूँ आर्टिकल 95 और रूल 37 के तहत कल की कार्रवाई चलाऊंगा। अब आर्टिकल 95 और रूल 37, पर्टिकुलरली रूल 37 ये कहता है कि कल जैसे ही इजलास शुरू होता है और अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह निपटाने हैं तो वो निपटा के फिर उसने फौरी तौर पे जो हमारा मोशन है नो कॉन्फिडेंस का, उसको टेकअप करना है। और उस पे जो है पहले उसने सिर्फ इतना असर्टेन करना है कि अगर 1/5 ऑफ द हाउस, मतलब 69 मेंबर्स अगर उसके हक में खड़े हो जाते हैं तो फिर उसने इसको मोशन को एडमिट करके और फौरन या डिबेट करानी है या 3 दिन के बाद जो है उस पे वोट कराना है। तो उससे इनहराफ की, उससे बाहर निकलने के कोई भी उनके पास रास्ता नहीं है। अब सारे जो यहाँ से पूरी इस नो कॉन्फिडेंस से भागने का उनके पास एक ही रास्ता रह गया है कि आइन शिकनी करें, स्पीकर जो है वो उल्टी सीधी रूलिंग्स दे, ये वजीर उनके जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, स्पीकर की सवाबदीद है कि ताहयात इसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करते। ये तो नहीं होता ना, आइन सुप्रीम है, स्पीकर सुप्रीम नहीं है, कोई बंदा सुप्रीम नहीं है। सर अगर सिंध हाउस में जो लोग ठहरे हुए थे, मर्जी से ठहरे हुए, अगर नाइल हो जाते हैं, एक सवाल करो ना यार, ये आप करो यार। रही थी कि बल्दियाती कानून के हवाले से जो ड्राफ्ट मांग रही थी तहरीरी तौर पर, कोई कमेटी शमेटी बनाओ, ड्राफ्ट बनाओ, वो कुछ की डेवलपमेंट क्या हो गई है? जाहिर है इस पे कंसल्टेशन हो रही है और जो है नुमाइंदे दोनों पार्टीज के वो जो है एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, लेकिन नुमाइंदे बैठेंगे और शिकवाइज इस सारी चीज को देखेंगे। देखिए इसमें एक और चीज़ है। देखें स्पीकर ने जो ट्वीट की है, जो नवीद कमर साहब ने बताया है, लेकिन देखें स्पीकर जो है वो मुतनाज़ा शख्सियत बन चुकी है। स्पीकर कल भी पार्लियामेंट लॉजेस में MQM के पाँव पड़ने गया इमरान खान के लिए वोट मांगने के लिए। स्पीकर जो है वो एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी होती है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। लिहाजा हमारा एतमाद स्पीकर से ख़त्म हो चुका है। वो कभी MQM के पाँव पड़ रहा है, कभी काफ लीग के पाँव पड़ रहा है, कभी GDA के पाँव पड़ रहा है। ये स्पीकर का काम नहीं है। स्पीकर ये नहीं कहता कि अदम एतमाद में फौरन फंडिंग मुलविस है। स्पीकर ये नहीं कहता कि अदम एतमाद नाकाम होगी। उसका जो काम है कमेटी में नहीं बैठता, और कोर कमेटी में नहीं बैठता, और पार्लिमानी पार्टी में नहीं बैठता। स्पीकर जो काम है वो खुदारा वो किताब पढ़ लें, जो कि स्पीकर का जो काम होता है वो करें। लिहाजा स्पीकर एक मुतनाज़ा शख्सियत बन चुकी है। उसके भाई इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने पार्टियों के साथ मिलकर जो है उसका भी बंदोबस्त करने जा रहे हैं। स्पीकर ने सिर्फ स्टेटमेंट दिया है या थ्रेट भी कर रहे हैं? आज आपको एक और बताएं कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द आज एक और खुशखबरी सुनाने वाले हैं। थोड़ा इंतजार ठंडा पानी पिए और खुशखबरी सुने। MQM की खुशखबरी कब देंगे? जो 25 को मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से एक जलसा ऐलान किया गया है, 28 को और 27 को नवाज लीग की तरफ से किया गया है, पीपल्स पार्टी किसके साथ शरीक होगी? ये दोनों के साथ शरीक? देखिए, ये पीपल्स पार्टी अपने चेयरमैन के साथ फैसला करेंगे। हमारा अभी तक मौक़िफ़ यही रहा है। हमने अपना लॉन्ग मार्च कंप्लीट किया है और हमारी कोशिश है कि इस्तेकाम रहे, और ये कैपिटल है। डंडा बरदारी तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने उसका ठेका लिया हुआ है ना, बाकी अब तंजीमें जो हैं अदालत के मुताबिक अलग अलग इलाकों में करेंगी, अलग डी चौक में कुछ नहीं होगा। तो ये फैसले होते रहेंगे, इंशाल्लाह हम सब साथ हैं।